अगेन हम जो है वो सीरीज सर्किट को हम दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, प्रोटीएस के बारे में। आपको सबसे पहले प्रोटीएस ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप कोई भी सर्किट बनाते हैं या कोई भी आप डिवाइस बनाते हैं तो उस डिवाइस में आपको पहले सबसे पहले नीड होती है, कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कंपोनेंट्स चाहे वो आपके रेजिस्टर भी हो सकते हैं, वो स्विचेस भी हो सकते हैं, वो ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, वो जो है वो बैटरी भी हो सकती है। ये सारे कंपोनेंट्स आपको किसी भी सर्किट ड्रा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है। और वायरिंग की भी ज़रूरत आपको पड़ती है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रा करते हैं, सीरीज़ सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट बनाने से पहले ही हमको क्या चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, रेजिस्टर चाहिए, सप्लाई वोल्टेज चाहिए या हमें बैटरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट मोड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपको आपकी मेन्यू पड़ी है, इस मेन्यू के अंदर सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है, वो है सिलेक्ट मोड। सिलेक्ट मोड के बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन है, वो आपका है कंपोनेंट मोड। आप क्या करेंगे, कंपोनेंट मोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो पी प्लेस लिखा हुआ है, पी पर आप क्लिक करेंगे। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको रजिस्टर चाहिए। आप क्या करेंगे, रजिस्टर यहाँ पर लिखिए। आप शॉर्टकट RES लिख सकते हैं। आप कंप्लीट जो है उसका नाम लिखकर भी आप उसको ले आ सकते हैं। रजिस्टर लिखा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओके करूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद अगर मुझे बैटरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बैटरी यहाँ पर लिखूँगा। बैटरी लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरे पास जो है वो बैटरी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे जो वोल्टेज सोर्स चाहिए या वी सोर्स चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वी सोर्स लिखूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो कंपोनेंट्स आ जाएँगे। अब मैं क्या करता हूँ, सीरीज सर्किट बनाता हूँ। सीरीज सर्किट का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। देखिए यहाँ पर मैं जो है वो रजिस्टर पे एक मर्तबा मैं क्लिक करूँगा। अगर मुझे रजिस्टर प्लेस करना है हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, इस पेज के ऊपर यहाँ पे, तो अब मैं क्या कहूँगा, रजिस्टर पर मैंने एक मर्तबा क्लिक किया, फिर मैं क्या करूँगा, स्क्रीन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए, जब मैं एक मर्तबा इसको मैं क्लिक करूँगा, तो ये सारे स्क्रीन पे घूम रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी आप प्लेस करना चाहें, इसको आप प्लेस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये प्लेस करना है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको अगेन दोबारा मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। अब देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा सही, तो मैं क्या करूँगा, ज़ूम इन करूँगा, इसकी साइज़ जो है मैं बढ़ाऊँगा। यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीन को मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए सारे स्क्रीन मूव हो रहा है, दोबारा आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा तो ये जो है वो एक जगह पर सेट हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ से ज़ूम टू एरिया कर सकते हैं, यहाँ पर जितना आप करना चाहें। मैं इतना ज़ूम करना चाहता हूँ, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बिल्कुल ज़ूम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ज़ूम को हटा भी सकते हैं, ज़ूम आउट करें, बैक जो है ज़ूम हट जाएगी, ठीक है, यहाँ इतनी ज़ूम सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन सीरीज़ सर्किट का मतलब क्या होता है वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे रजिस्टर को भी यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। एक मर्तबा क्लिक करूँगा तो ये सारे स्क्रीन पर मूव होता रहेगा। जहाँ पर आप प्लेस करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इनकी वायरिंग करूँगा। इस टर्मिनल, ये जो इसका इन टू इन कनेक्शन करूँगा। एक का टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ में क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। देखिए, सीरीज़ सर्किट का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। एक कंपोनेंट का कनेक्शन दूसरे कंपोनेंट के कनेक्शन के साथ पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किया है। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। अब मैं सारा सीरीज़ सर्किट बनाने जा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सप्लाई वोल्टेज लगाना चाहता हूँ, आप बैटरी भी लगा सकते हैं। देखिए ना हमारे घर में जैसे जो आप सप्लाई वोल्टेज जनरेटर भी स्टार्ट करके दे सकते हैं या कोई भी चीज़। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, बैटरी लगाने जा रहा हूँ। मैं बैटरी पर क्लिक करूँगा, बैटरी मैंने पहले से इंसर्ट की हुई है, तो बैटरी पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर एक मर्तबा मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे स्क्रीन पर मूव होता रहेगा। मैं दोबारा इसको क्या करूँगा, स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो ये एक जगह पर प्लेस हो जाएगा। अब देखिएगा इसकी मुझे अगेन वायरिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ी-सी इसकी साइज़ जो है वो मैं कम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके साथ इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा तो वायरिंग नहीं होगी, रेड जो है हमें वो शो कर रहा होता है। लेकिन इसके टर्मिनल के साथ लेकर R1 के अगर R1 के हम ऊपर लेके जाएँगे ना, तो देखिए हमें डेंजर का निशान ये शो कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ इनवैलिड, वी कैन नॉट कनेक्ट रेजिस्टर टू द बैटरी बिकॉज़ इट इज़ नॉट अ ट्रू कनेक्शन। क्योंकि हमने ये ट्रू कनेक्शन नहीं किया है, मैं रजिस्टर के ऊपर वायर को लेके जा रहा हूँ, तो ये हमें डेंजर जो है वो सैंपल शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके टर्मिनल के साथ जब लेके जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सारी वायर है वो ग्रीन हो चुकी है। इट मीन्स अब हमारा ट्रू कनेक्शन है, हम वायरिंग इसकी कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी को और रजिस्टर के साथ। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। सही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ,
इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, R2 का नेगेटिव और इस बैटरी का नेगेटिव मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीरीज सर्किट हो गया। एक बात याद रखना, सीरीज सर्किट की ये खासियत है, ये सीरीज सर्किट की एक फीचर है कि सीरीज सर्किट में हमारा करंट क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज चेंज होती है। देखिए यहाँ पर आप वोल्टेज को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पर देखिए आपके पास 9 जो वोल्ट लिखा हुआ है, इस पर आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिट पार्ट वैल्यू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आप स्ट्रिंग के अंदर इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, एज यू विश। अगर मैं यहाँ पर 5 वोल्ट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 भी लिखा हुआ था, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ओके के बटन पर क्लिक करूंगा। अब पीछे से हम सप्लाई वोल्टेज बैटरी से इसको कितनी देते हैं, 5 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं, 10 जो लिखा हुआ है, इस 10 के आप क्या करेंगे, जो 10 के लिखा हुआ है इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आप इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। देखिए रेजिस्टर का मतलब होता है रुकावट करंट में, तो इसलिए हम रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। 10 के लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप, मैंने क्या किया, 330 की मैंने रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ओके करूंगा। अब R2 की भी मैं जो रेजिस्टेंस चेंज करना चाहता हूँ, 10 पे या R2 पे मैं डबल क्लिक करके कर सकता हूँ, या 10 पे आप डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने, मैंने पहले भी बताया था, एडिट पार्ट वैल्यू कार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप इसकी जो है वो रेजिस्टेंस चेंज कर सकती हैं। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 180 कर देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब पीछे से सप्लाई वोल्टेज में 5 दे रहा हूँ। ठीक है, 330 किलो का मैंने पहले R1 रजिस्टर एक लगाया, अगेन मैंने दूसरा जो है वो रजिस्टर लगाया है। मैं सीरीज सर्किट बना रहा था, उसलिए मैंने क्या किया, 2 रजिस्टर यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, आप 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। सही। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको पहले भी बताई कि सीरीज सर्किट की एक खासियत होती है, वो खासियत ये है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। अब करंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास है अमीटर, करंट चेक करने के लिए, आई चेक करने के लिए। यस, किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, आप टेंशन ना लें। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है प्लीज। सर मुझे ये सॉफ्टवेयर के बारे में, कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होगी, इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो है? इंस्टॉलेशन की वीडियो तो नहीं है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूं, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। 8.0 वर्जन आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टॉल कर लें। दूसरी बात, जब आप डायरेक्ट इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे, तो ये आपके पास जो लाइब्रेरीज अभी मैंने जो इंसर्ट की हैं कंपोनेंट, वो कंपोनेंट्स आपके पास नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, उसका आइकन आपके पास डेस्कटॉप पर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ये प्रोटीएस 8 प्रोफेशनल लिखा हुआ है, इस पर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा। उसके बाद जो है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, इसमें फाइल को सेव भी कर सकते हैं कंप्लीटली परफेक्ट, आप कंपोनेंट्स ले आ भी सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन करेंगे, तो आपके पास आप कोई भी कंपोनेंट आप किसी भी लाइब्रेरी से नहीं ले आ सकते। वहां पर आपको मैसेज शो होगा कि यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी एड नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप कर दें, सारे आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। आप कोई भी जो वेरिएंट है ना, वो पेड वाला वेरिएंट ना लें, आप फ्री वाला जो वेरिएंट है ना, वही ले लें। अगर आप पेड वाला लेंगे, तो उसके बाद जब आप इंस्टॉलेशन कर लोगे, इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास मैसेज आएगा, प्लीज यहाँ पर आप लाइसेंस की दें। ठीक है, तो वो आपको लाइसेंस की पे करनी होती है। उसके लिए सिंपल ये है कि आप फ्री वाला कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी, ओके सर। आगे चलें। ओके। चलो हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर करंट चेक करना चाहता हूँ। करंट के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, वो है अमीटर, करंट के लिए, फॉर द करंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो मेरी मेन्यू पड़ी है, इस मेन्यू के अंदर यहाँ पर जो ऑसिलोस्कोप्स लिखा है, इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे पास क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्ट के लिए आप चेक कर सकते हैं, अमीटर भी लगा सकते हैं। मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, करंट चेक करना चाहता हूँ, अमीटर उठाऊंगा। ठीक है, आप कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं, वहां पर आप इसको ले आ सकते हैं। सबसे पहले मैं R1 के पहले जो करंट आ रहा है, वो चेक करना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि अगर किसी की माइक ऑन है, तो प्लीज वो ऑफ कर ले।
लवीशा आप अपनी माइक ऑफ कर लें। देखिए, अमीटर लगाने से पहले हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि अमीटर लगाने से पहले हमको क्या करना होता है, सर्किट को ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्किट को ब्रेक करेंगे। ब्रेक का मतलब उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन मोड में जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ये हटाना चाहते हैं R1 तो इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा आपका रेड हो जाएगा। आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में डिलीट कर दें। लेकिन मैं R1 जो है वो नहीं हटाना चाहता, मैं सिर्फ सर्किट को डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं करंट चेक करना चाहता हूँ, यहाँ पर करंट कितना आ रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर हमारा सर्किट क्या हो गया, ब्लैक। R1 को थोड़ा सा मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने मूव किया है। यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, अमीटर लगाना चाहता हूँ। अगेन आप ऑसिलोस्कोप के अंदर जाएं, यहाँ पर डीसी अमीटर उठाएं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। अब इसका कनेक्शन आप कर दें, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ, सही है। आप सर्किट को अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखें स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर हमें 0 बता रहा है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर 1 में बताया था कि यहाँ पर 0 बता रहा है, तो हम उसके क्या करेंगे, डिस्प्ले जो रेंज है, जो इसकी वैल्यू है, वो चेंज करेंगे। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिट कंपोनेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये जो आपके पास डिस्प्ले रेंज पड़ा है, इसके अंदर आप जाएंगे। यहाँ पर आप मिली भी कर सकते हैं, माइक्रो भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है वो छोटे यूनिट हैं, ठीक है। मेजर करने के लिए यहाँ पर मैं माइक्रो रख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, ओके किया। अब मैं क्या करता हूँ, सर्किट को अगेन प्ले करता हूँ, सर्किट को चलाता हूँ, ऑन करता हूँ। तो देखिए नीचे कॉर्नर में जो है हमारे पास प्ले का बटन है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्ले करूंगा। अभी हमारे पास जो करंट आ रहा है 5 वोल्ट पे, वो है 9.80, ठीक है। अगेन मैं करंट चेक करना चाहता हूँ R1 के बाद कितना आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा सर्किट है, इसको मैं अमीटर यहाँ से डिलीट कर दूंगा। आप यहाँ से डिलीट कर लो, या कीबोर्ड में जो है ना वो आप कंट्रोल Z कर लो, अंडू का शॉर्टकट है। सबसे पहले ये करने से पहले आपको सर्किट को ऑफ करना होगा, ठीक है। सर्किट ऑफ करके आप बाद में इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, वरना आप चेंजिंग नहीं कर सकते अगर आपका सर्किट ऑन होगा तो। सर्किट ऑफ, देखें जहां से आपने प्ले किया था वहीं साइड में आपका ऑप्शन है ऑफ स्टॉप का, वहां से आप स्टॉप कर लें। बाद में अगर इसको आप डिलीट करना चाहें, डिलीट भी कर सकते हैं, या कंट्रोल Z करें, अंडू। अंडू का मतलब बैकवर्ड, ये बैक आ गया, ठीक है। अब मैं सर्किट यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सर्किट को ब्रेक करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा वायर के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, अगेन मैं किसके अंदर जाऊंगा, ऑसिलोस्कोप के अंदर। डीसी अमीटर, डीसी अमीटर उठाकर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको प्लेस कर दूंगा। अगेन इसकी मैं क्या कर दूंगा, वायरिंग कर दूंगा। अगेन इसकी वैल्यू रेट जो आप चेंज कर लें, डबल क्लिक करें, ठीक है। रेंज माइक्रो में कर लें, ओके कर दें। अगेन सर्किट को प्ले कर लें। देखिए यहाँ पर भी 9.80 में जो है वो करंट दे रहा है। मैं R2 के बाद चेक करना चाहता हूँ वहां पर कितना करंट आ रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, सर्किट को पहले ऑफ कर लें। ऑफ करने के बाद आप इसको अंडू भी कर सकते हैं, या इसको आप इस तरह से जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है। इसके जो कनेक्शन है वो वायरिंग आप इसकी अगेन कंप्लीट कर लें, सही है। अगेन आप सिलेक्ट मोड उठाएं। सिलेक्ट मोड उठाने के बाद आपने सर्किट को ब्रेक करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, सर्किट ब्रेक करना है अगर आप अमीटर लगाना चाहते हैं तो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस वायर पे क्लिक करूंगा तो ये सारी वायर जो है वो रेड हो जाएगी। रेड का मतलब इसको अब मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कीबोर्ड में डिलीट का बटन प्रेस करूंगा। अब देखिए हमारा सर्किट जो है वो क्या हो गया, सारा डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बीच में लगाऊंगा। अगेन मैं ऑसिलोस्कोप के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डीसी अमीटर उठाया, यहाँ पर मैंने प्लेस किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, सही है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट क्लॉकवाइज भी आप कर सकते हैं, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई पे मिरर कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी आप मिरर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसको मैं रोटेट क्लॉकवाइज कर देता हूँ। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो पॉजिटिव के साथ मिला देता हूँ, नेगेटिव टर्मिनल था वो मैं नेगेटिव के साथ मिला देता हूँ। इसके जो डिस्प्ले रेंज है वो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर माइक्रो में कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अगेन सर्किट को मैं प्ले करूंगा। जैसे मैंने प्ले किया तो देखिए यहाँ पर भी हमें 9.80 बता रहा है। इट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, सीरीज सर्किट की एक खासियत होती है, खासियत ये है कि सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम होता है। देखिए हमने R1 यहाँ पर इसके आगे हमने चेक किया था, यहाँ पर भी 9.80 आ रहा था। हमने R2 के बाद भी चेक किया, R1 के भी बाद चेक किया, R1 से पहले भी चेक किया। तो सारा यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, एक ही आंसर बता रहा है 9.80। इट मीन्स सीरीज सर्किट में हमारा करंट सेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, वोल्टेज चेंज होती है। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं जो है ना वो हटा देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ।
देखो अब डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो अभी चल रहा है, ठीक है। तो सर्किट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ करेंगे। मैंने सर्किट को ऑफ किया, अब देखिए ना ये डिलीट होगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, वोल्ट चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये तो चेक कर लिया कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, चेंज होती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इनका कनेक्शन जो है मैं वापस मिला देता हूँ यहाँ पर। अब वोल्ट चेक करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो है वोल्ट मीटर। किसी को कुछ पूछना है क्या? मेरा क्वेश्चन है, जी जी। आपने लगाया था ना अमीटर, ये डीसी का है एसी का है? मैंने डीसी का लगाया था। डायरेक्ट डीसी करंट का क्यों एक लगे एक एसी? होता है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। आपने डीसी क्यों लगे, एसी भी लगा सकते हैं ना? जी हम एसी भी लगा सकते हैं, डीसी क्यों लगाया फिर? हाँ, आपकी मर्जी, आप एसी भी लगा दें, दूसरे कंपोनेंट भी लगा दें। आप जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट भी कर दें, धमाका भी करवा सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन था हम एसी भी लगा सकते हैं, फिर डीसी क्यों लगाया? मेरा यही देखिए क्वेश्चन है हमने सिंपल सा। पीछे जो सोर्स वोल्ट दिए है ना, वो बैटरी बैटरी हमारी किस में थी? अगर मैंने वहां पर एसी दिया है, बैटरी तो हमारी डीसी में है, तो मैं वहां पर क्यों मैं इस्तेमाल करूं एसी? बैटरी बैटरी एसी में डीसी में है? बैटरी ये मेरी डीसी है, मैंने जो इंसर्ट की है ना वहां से डीसी की है। एक डीसी डीसी कैसे क्या कहते हैं, कुछ जी, समझ में नहीं आया अभी तक। डीसी किसे बोलते हैं, अभी समझ में नहीं आया। डीसी एक एसी। होता है, देखिए ना करंट दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है एसी करंट, यस। दूसरा होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। देखिए ना डायरेक्ट करंट, आप डायरेक्ट जो वर्ड है उससे ही समझ लें कि डायरेक्ट करंट हम किसको बोलते हैं। और एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट मीन्स जो हमारे पास डायरेक्ट करंट आए, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब जो घूम घूम के हमारे पास आए, स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास करंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। और जो डायरेक्ट हमारे पास करंट आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। समझ में आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। जी जी, राना असद, आपको जो है ना वो वीडियो की लिंक में शेयर कर दूंगा विवेक को, ठीक है। वो विवेक आपको भेज देगा। पीडी भाई, ये जो आपने रजिस्टर यूज किए हैं, ये आपने जी, खुद ने कौन से रजिस्टर यूज किए हैं? उसका ये पूरा मैंने नाम क्या है? इनका पूरा नाम रजिस्टर, या आप वहां पर देखें ना, आप जब सर्च करेंगे रजिस्टर तो वहां पे कंपोनेंट मोड के अंदर आपके पास डिफरेंट रजिस्टर आएंगे। देखिए कंपोनेंट मोड के अंदर प्लेस किया मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, रजिस्टर लिखता हूँ। सही है। देखिए ये सारे अब एनटीसी, पीटीसी, पॉजिटिव, जो भी सारे रजिस्टर्स के टाइप्स होते हैं सारे यहाँ पर आ गए। मुझे सिर्फ रजिस्टर चाहिए। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके ये जो हमारा रजिस्टर डिवाइस सिंपल पड़ा है, मैंने यही इंसर्ट किया है बस। RES आप लिखेंगे ना, RES लिखकर आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट वो प्लेस मेन्यू के अंदर आ जाएगा रजिस्टर। सही है, सही है, समझ आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं वोल्ट चेक करने जा रहा हूँ। वोल्ट चेक करने के लिए आप सबको पता है हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो है वोल्ट मीटर। अगेन मैं ऑसिलोस्कोप के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, डीसी वोल्ट मीटर लगा दूंगा। ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर उठाया एक मरतबा, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये सारे स्क्रीन पे घूम रहा है। ठीक है, मुझे एक यहाँ पर प्लेस करना, यहाँ पर मैं अगेन दोबारा मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, इस पे मैं क्या कर लेता हूँ, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज कर लेता हूँ। अब क्या हो गया, मैं इसको जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस रेजिस्टर के पॉजिटिव के साथ मिला देता हूँ, इसका जो है नेगेटिव वो इसके नेगेटिव के साथ मिला देता हूँ। ठीक है, इसके बाद कितनी वोल्ट आ रही है वो चेक करना चाहता हूँ। सर्किट को मैं क्या करूंगा, प्ले करूंगा। पहला जो हमारे पास R1 है उसके पास आ रही है 3.23 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ जो R2 है उसके पास कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगेन इसकी वायरिंग को मैं हटा दूंगा। ठीक है, सर्किट को पहले तो स्टॉप करूंगा, स्टॉप करने के बाद मैं इसकी जो वायरिंग सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। यहाँ से भी मैंने डिलीट कर दी और यहाँ से भी मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। जी, जिसकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है उसको मैं एडमिट करता जा रहा हूँ। देखिए मैं इसको मूव करूंगा, मूव करने के लिए सिंपल आप इस पे क्लिक करें। ठीक है,
अब ये रीड हो गया, आप इस पे दोबारा क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर फिट करना है, यहाँ पर प्लेस करना है, यहाँ पर आप छोड़ दें इसको, ठीक है, छोड़ दिया। फिर इसकी वायरिंग कर लें आप, ठीक है, कंपोनेंट मोड उठाएं, यहाँ पर थोड़ी सी वायरिंग आप कर लें, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिला दें आप, इसके नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिला दें। अगेन आप इस सर्किट को प्ले करके देखें इसके पास कितना आ रहा है, तो इसके पास आ रहा है 1.76, 3.23 जो हमारे पास वो आ रहा था R1 के पास वोल्टेज, और 1.76 हमारे R2 के पास आ रहा है। जब आप इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वोल्टेजेस कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि हमने 5 दिए थे। 5 में इसके पास जो R1 है इसके पास आ रहा है 3.23 वोल्ट, इसके पास जो आ रहा है वो 1.76 वोल्टेज आ रहे हैं। अब देखिए आप दो भी लगा सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर यहाँ पर मैंने लगाया, दूसरा मैं इसके साथ भी लगा सकता हूँ। अगेन मैं ऑसिलोस्कोप के अंदर जाऊंगा, डीसी मीटर उठाया मैंने, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सर्किट को पहले आप स्टॉप कर लें, स्टॉप करने के बाद आप ऑसिलोस्कोप के अंदर जाएं, डीसी मीटर उठाएं, यहाँ पर आप प्लेस कर दें, राइट क्लिक कर दें, रोटेट क्लॉकवाइज कर दें। अगेन इसकी आप क्या करेंगे, वायरिंग कर दें, ठीक है। वायरिंग करने के बाद इसका पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिला दें, इसका नेगेटिव है वो जो नेगेटिव के साथ मिला दें आप। अगेन सर्किट को आप जो है वो ऑन कर लें। अब आपको पता चल रहा है कि पहले सर्किट जो R1 है हमारा, उसके पास कितनी वोल्टेज आ रही है, 3.23। दूसरा जो हमारे पास है उसके पास कितनी आ रही है, 1.77। जब आप इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वोल्टेजेस हो जाएगी 5 वोल्ट, जो हमने यहाँ से बैटरी की सूरत में इसको दिए थे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस सर्किट में तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हम ये वोल्ट मीटर के साथ साथ एमीटर भी यूज कर सकते हैं ना? क्लियर है? मैं जी बोल रही हूँ धन्यवाद, हम पूछ वोल्ट जी वोल्ट पूछें। मीटर के साथ एमीटर भी लगा सकते हैं ना, अगर हाँ हाँ, हमने यहाँ पे एज वोल्ट मीटर यूज किया हुआ है? आप मोर देन आप देखें, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी आप वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। अगर आपके पास 3 रजिस्टर है, आप 3 रजिस्टर के अक्रॉस जो है ना वो उसके ऊपर आप लगा दें वोल्ट मीटर। आप जो है साथ में वो क्या कहते हैं उसको, अमीटर भी लगा सकते हैं। सही, समझ आ गया, थैंक यू। बीडी किसी भाई, और को कोई? जी जी। क्या हम जो वायरिंग वो कहाँ से उठाएंगे जब वायरिंग करें तो? देखिए ना, हमने जैसे ही मैं कंपोनेंट यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, देखिए मुझे क्या चाहिए, ये जो आपका पड़ा है ना कंपोनेंट मोड, इस पर क्लिक करके आप वायरिंग कर सकते हैं। सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। ये एक सिलेक्ट मोड मीन सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करके आप उस कंपोनेंट को, उस वायर को मूव भी कर सकते हैं, आप उस कंपोनेंट को, उस वायर को डिलीट भी कर सकते हैं। सही, थैंक यू। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर देखिए ना, मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट दिए हैं, 5 वोल्ट को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अगर मुझे चेंजिंग करनी है तो मैं सर्किट को स्टॉप करूंगा। यहाँ पे मैंने सर्किट को स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो है वो चेंज कर सकते हैं। 5 वोल्ट है, यहाँ पर आप डबल क्लिक करें, ठीक है, आपके पास जो है ना वो ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स एडिट पार्ट वैल्यू का। आप यहाँ पर 5 वोल्ट है, आप 2 वोल्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो वोल्टेज चेंज भी कर सकते हैं, 0 करके चेक कर सकते हैं, 2, 4, एज योर विश। आगे चलें। जी, यहाँ तक किसी को कोई चीज पूछनी है तो वो पूछ सकता है। क्या हम वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियल मीटर लगा सकते हैं मेजर करने के लिए वोल्ट? थोड़ा प्लीज जोर से बोलें। मेरा क्वेश्चन है, जी जी पूछें। कल मेरा क्वेश्चन है, जी जी आप पूछें, पूछ सकते हैं बिल्कुल। क्या हम वोल्ट मीटर की जगह पर पोटेंशियल मीटर लगा सकते हैं? वोल्ट मीटर की जगह पर क्या लगा दें? पोटेंशियल मीटर लगा सकते हैं? सॉरी, ये तो मुझे नहीं पता कि आप पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं या नहीं। मैं तो आपको दोनों वही का चीजें वर्क तो बता सही रहा है हूँ ना? अथेंटिक, जो मुझे पता है, ठीक है। मैंने मैं ऐसे नहीं कि आपको गलत जी जी पढ़ाता जा रहा हूँ। अभी आपने क्वेश्चन पूछा, अगर मुझे नहीं आता तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ आपके जैसा, अंडर द लर्निंग प्रोसेस में हूँ, ठीक है। मुझे जो आता है मैंने सोचा मैं बच्चों के साथ जो अपनी नॉलेज है वो शेयर कर दूँ, ताकि उनको भी समझ में आ जाए और जो सुबह वायवा है वो भी क्लियर कर सके मेरे साथ। किसी और को कोई ठीक ठीक क्वेश्चन ठीक। पूछना है? अगर जो चीज मुझे आएगी मैं बताऊंगा, नहीं आएगी तो मैं सॉरी कर दूंगा। आगे चलें। अब हमारे पास है पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट जो हमने वो, हाँ एलईडी का मैं बताऊंगा।
आप रुकें, वो लैब 2 है, लैब 2 के अंदर मैं सारे सॉरी लैब 3 के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है? अब हम चलते हैं पैरेलल सर्किट की तरफ। पैरेलल जो सर्किट होते हैं, उनमें जो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनको जैसे हम प्लेस करेंगे, वो बिल्कुल पैरेलल में करेंगे। कैसे? देखिए, मैंने यहाँ पर एक बैटरी उठाई। जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है? वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बैटरी उठाई, बैटरी को मैंने प्लेस किया, सही है? मैंने रेज़िस्टर उठाया, मैंने यहाँ पर एक रेज़िस्टर को प्लेस किया, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, क्लॉकवाइज़ भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज़ भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज़ करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज़ मैंने कर दिया। यहाँ पर अगेन मैं दूसरा जो है वो रेज़िस्टर लगाता हूँ, इसको मैंने रोटेट कर दिया। इनकी वायरिंग करनी है, इनकी मैं वायरिंग करूँगा। यहाँ से देखिए, इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो डेंजर का बटन शो हो रहा है, इट मीन्स हम जो अभी वायरिंग कर रहे हैं, ये इनवैलिड है, ये नहीं हो सकती। तो उसके लिए इसके टर्मिनल के साथ में वायरिंग करूँगा। टर्मिनल पे जैसे ही लेके आऊँगा, तो वायरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। एक मरतबा क्लिक करना होगा वहाँ पे। अगेन इसका पॉज़िटिव इसके साथ में मिला दूँगा, ठीक है? इसकी जो है मैं वायरिंग सारी कंप्लीट कर लूँगा यहाँ से। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी वायरिंग की, सही है? ये हमारे जो 2 रेज़िस्टर्स लगे हुए हैं, ये दोनों रेज़िस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। अब पैरेलल सर्किट की एक खासियत है कि पैरेलल सर्किट जो होता है, उसमें हमारा क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है, बट करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। हमने पहले जो पढ़ा था वो सीरीज सर्किट था। सीरीज सर्किट के अंदर मैंने आपको बताया था करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंस होते हैं, बट इन पैरेलल सर्किट योर वोल्टेज विल बी सेम बट योर करंट विल बी डिफरेंट। मैंने आपको बताया कि सीरीज जो हमारा सर्किट होता है, उसके अंदर क्या होती है, करंट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंस होती है वहां पर सीरीज सर्किट के अंदर। यहाँ पर ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट के अंदर पैरेलल सर्किट की भी एक खासियत है। खासियत ये है कि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट वोल्टेज आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करनी है, सबसे पहले तो मैं वोल्टेज चेक करना चाहता हूँ। मैंने पीछे जो सप्लाई वोल्टेज दी है वो 9 बैटरी के थ्रू, ठीक है, सोर्स हमारा बैटरी है, यहाँ पर मैंने 9 वोल्ट दी है। अब मैं वोल्टेज चेक करना चाहता हूँ कि R1 के पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं, R2 के पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं। वोल्टेज सेम हो गए यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, वो इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, वोल्ट मीटर। मैं क्या करूंगा, ऑसिलोस्कोप के अंदर जाऊंगा, यहाँ से मैं डीसी जो है वो वोल्ट मीटर उठाऊंगा, यहाँ पर जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है, मीन्स जहाँ पर रिजल्ट करना है, वहां पर मैं रखूंगा। अगर इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो रोटेट भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर इसको मैं इसके अंदर ऐसे भी रख सकता हूँ, सही है? या बाहर रखना चाहें तो आप बाहर भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसका पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव के साथ मिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ मिला दूंगा। देखें, ये वायर भले इसके ऊपर आ रही हो, इसका कनेक्शन यहाँ पर आपको पहले डॉट जो शो कर रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर इसका कनेक्शन होता तो ये अगेन दोबारा जो है वो हमें डॉट शो करता। ये इस वायर के ऊपर आ रही है, पॉजिटिव के साथ मिल रही है। इसका नेगेटिव है, मैं इसके नेगेटिव के साथ मिला दूंगा, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, सर्किट को प्ले करूंगा। प्ले किया तो देखिए यहाँ पर R1 के पास कितना आ रही है, 9 वोल्ट आ रही है। आप इस वोल्ट मीटर को उठाकर R2 पे भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं R2 पे दूसरा वोल्ट मीटर लगाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर पढ़ा रहे, तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं। वो कैसे, आप क्या करेंगे, ऑसिलोस्कोप के अंदर जाएंगे, डीसी वोल्ट मीटर, यहाँ पर मैंने इसको रखा, इसकी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मैंने मिलाई, नेगेटिव जो दूसरा टर्मिनल था वो नेगेटिव के साथ मिलाया। अगेन आप सर्किट को क्या करेंगे, प्ले करेंगे, तो देख लें जो हमारा ये R1 है उसके पास भी 9 वोल्ट आ रही है, R2 हमारे पास, वो उसके पास भी कितने आ रही है, 9 वोल्ट। मैंने आपको बताया कि पैरेलल सर्किट में क्या होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं, लेकिन करंट क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, करंट जो है वो चेक करना चाहता हूँ। तो इन कंपोनेंट्स को मैं डिलीट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं सर्किट को ऑफ करूंगा, ऑफ करने के बाद इनको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है? जो मेरी वायरिंग है, इसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ये सारी मेरी वायरिंग जो मैंने वोल्ट मीटर लगाया था उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ,
अमीटर लगाना चाहता हूँ। अमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टू मेजर द करंट। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं क्या करूंगा, सर्किट को, आपको पता है कि अमीटर यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, सर्किट को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट मोड उठा लेता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि टोटल करंट कितना आ रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, दोनों रेजिस्टर से आगे मैं क्या करता हूँ, अमीटर लगा देता हूँ। सर्किट को मैंने ब्रेक कर दिया। मैं क्या करूंगा, ऑसिलोस्कोप के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर मैंने डीसी अमीटर उठाया, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्लेस करूंगा। इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ मिला दूंगा, इसका नेगेटिव जो है मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। इसके जो है वो आप चेंज कर लें, डिस्प्ले रेंज माइक्रो एम्पेयर्स में कर लें, ओके कर दें। अब क्या करेंगे, आप इसको प्ले करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वोल्ट को जो है ना वो कम कर लेता हूँ। इसका जो हमने यूनिट रखा है वो छोटा रखा है, लेकिन वैल्यू बड़ी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, वोल्टेज जो है जो मैं कम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वोल्टेज दे देता हूँ उसको 2 वोल्टेज। अब अगेन मैं सर्किट को प्ले करता हूँ, ठीक है। इसके पास जो करंट आ रहा है अभी वो है 400। कितना आ रहा है, 400 एम्पेयर टोटल करंट आ रहा है। अब R1 के पास कितना जा रहा है, R2 के पास कितना जा रहा है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन ये जो हमारा अमीटर है इसको मैं R1 पे भी लगाऊंगा और R2 के पास भी लगाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सर्किट को स्टॉप करके, या आप इसको कंट्रोल Z अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। अंडू का मतलब है आप एक स्टेप बैक जाएंगे। यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने अमीटर लगाया था इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ, सर्किट को मैं अगेन कंप्लीट बना लेता हूँ, सही है। वायरिंग कर लेता हूँ इसकी बैक में, यहाँ से मैंने इस सर्किट को मिलाया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे चेक करना है कि R1 के पास कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सर्किट को पहले ब्रेक करना होगा, ठीक है। ब्रेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वायर को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रेक किया, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रोटेट क्लॉकवाइज करूंगा। अब मैंने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है। इसका जो मैं कनेक्शन इसके साथ मिलाऊंगा और बैटरी का कनेक्शन भी इसके साथ मिलाऊंगा, R2 का भी कनेक्शन मैं इसको दूंगा। अब हमें पता चलेगा कि R1 के पास कितना करंट आ रहा है। इसका आपने जो पहले से चेंज कर दिया था, ठीक है, माइक्रो एम्पेयर्स रखा हुआ है, ठीक है। ओके कर दूंगा, सही है। 9 वोल्ट थी, यहाँ पर आप क्या कर दें, 2 वोल्ट कर लें। 2 वोल्ट किया था हमने पहले, 2 वोल्ट कर लें। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आप सर्किट को स्टार्ट कर दूंगा। इसके पास कितनी आ रही है, 200 एम्पेयर्स आ रही है। अब जब मैं क्या करूंगा, R2 के पास चेक करूंगा, उसके पास भी 2 एम्पेयर आएगी, क्योंकि हमने जो रेजिस्टर दो इस्तेमाल किए हैं उनकी वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। इसको मैंने 10 किलो ओम का किया है, इसको भी 10 किलो ओम का। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सर्किट को स्टॉप करके इसकी मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, इसकी जो वो है मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 180 का, इसको मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू दी इसको, और जो R2 है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 330 का कर देता हूँ, ओके कर दिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, अगेन सर्किट को प्ले करने। अब इसके पास इतना जो है वो करंट आ रहा है, बाकी जो करंट बच रहा है वो किसके पास जा रहा है, R2 के पास जा रहा है। R2 के पास आपको चेक करना है। आप क्या करेंगे, इस जो आपको अमीटर मैंने यहाँ पर प्लेस किया था